अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन बता दिया था असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं, किसी भी तरीके की वैल्यू अगर हमें वेरिएबल के अंदर असाइन करनी होती है, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो सबसे पहली जो कैटेगरी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल्स टू सिंबल के साथ में। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिए थे। इक्वल्स टू है जो है हमारा, इनफैक्ट जितने भी हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सिंपल की कैटेगरी में फॉल करें या कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करें, सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यानी कि इस ऑपरेटर के पहले भी कोई वैल्यू होगी और इस ऑपरेटर के बाद में भी कोई वैल्यू होगी। अब इक्वल्स टू ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले जो भी लिखा हुआ है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और बाद में जो भी लिखा हुआ है दैट इज आरएचएस, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कभी कभी हम जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, उसमें अगर कुछ गलतियां कर देते हैं तो वहां पे हमारे पास में एरर आती है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, आर वैल्यू रिक्वायर्ड। हो सकता है आप लोगों के प्रोग्राम में अभी तक ऐसा कुछ एरर नहीं आया हो, बट इन फ्यूचर अगर कभी भी कुछ ऐसा एरर आता है तो आपको समझ जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपने किसी ना किसी तरीके की कोई गलती की है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए एल वैल्यू आता है और राइट हैंड साइड के लिए आर वैल्यू आता है। अब अगर हम किसी भी तरीके की एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये राइट हैंड साइड सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल ऑपरेटर्स असाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व होता है और वो एक सिंगल वैल्यू जनरेट करता है, और जो सिंगल वैल्यू जनरेट होती है फिर हम उसे कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली में आरएचएस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और एलएचएस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो इस राइट हैंड साइड में हमारे पास में एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं और लिटरल्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, मेरा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2+4 लॉजिकल एंड 2-3। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमने कैसे पता लगाया कि है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ऑपरांड्स प्रेजेंट है और ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट है। एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स और ऑपरांड से ही मिलके बनता है। तो जब भी हम किसी भी तरीके की एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ लिटरल्स, लिटरल्स का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यूज प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड होता है हमारा, उसके अंदर सिर्फ लिटरल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। या फिर सेकंड केस हम देखते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अब ये जो num1 और num2 है ये हमारे पास में वेरिएबल्स हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर अगर हम चाहें तो सिर्फ वेरिएबल्स को भी काम में ले सकते हैं। अब इसी की तरह हमारे पास में एक और केस है, थर्ड केस, जहां पे सिर्फ लिटरल और सिर्फ वेरिएबल नहीं बल्कि हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन काम में लिया है, 2+4 मल्टीप्लाई बाय नम। तो जो भी राइट हैंड साइड होता है हमारा, वहां पे अलग अलग तरीके की एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने के लिए हम लिटरल्स को भी काम में ले सकते हैं, वेरिएबल्स को भी काम में ले सकते हैं, और लिटरल और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को भी काम में ले सकते हैं। सेम गोज फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। मैंने लिखा है int num is equals to 9। अब ये 9 क्या है, 9 इज अ लिटरल, किसी भी तरीके का मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है, 9 एक सिंपल वैल्यू है, पर ये एक तरीके का लिटरल है। तो यहाँ पे जो इक्वल्स टू का राइट हैंड साइड है, इट कैन सपोर्ट लिटरल और वेरिएबल्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ये तो सारी कहानी थी राइट हैंड साइड की। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी तरीके का कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, किसी भी तरीके का कोई लिटरल यानी कि फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट होगा। अगर आपने वेरिएबल नहीं लिखा है तो फिर आपके प्रोग्राम के अंदर आएगी एरर। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है int num is equals to 10। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में एक वेरिएबल प्रेजेंट है जिसमें मैंने किसी ना किसी तरीके की वैल्यू असाइन की है। मान लीजिए थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, मैंने लिखा है num is equals to 10 प्लस 9।
अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास में लिटरल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकती है, तो होगा क्या, सबसे पहले 10 प्लस 9 19 एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी जो जाके असाइन होगी नम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हमें वेरिएबल्स को ही काम में लेना होता है। अब ऐसा क्यों है, क्यों एक्सप्रेशन काम में नहीं आ सकती और क्यों लिटरल काम में नहीं आ सकते? देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट फॉलो होता है वो ये है कि राइट हैंड साइड पे लिखी हुई एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है या जो भी साइड पे ए की वैल्यू प्रेजेंट है 10, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, 10 असाइन करना है। लेकिन अब ये जो 10 हम असाइन कर रहे हैं, ये कहाँ जाके असाइन होगा? ये x के अंदर असाइन होगा, y के अंदर असाइन होगा या x प्लस y करके जो वैल्यू जनरेट होगी उसमें करना है, क्या करना है? तो इसी वजह से यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, वहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं आता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, दैट इज मैंने लिटरल को काम में लिया है। 15 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मॉड्यूलस 3। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन तो हमारी एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो ये रिजल्ट कैलकुलेट होके आएगा हमारे पास में, वो हम असाइन करवा रहे हैं 15 के अंदर। अब 15 क्या है? ये तो एक लिटरल है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। हम यहाँ पे किसी भी नंबर को वेरिएबल के नेम के तौर पे काम में नहीं ले सकते हैं। यही रूल्स है, हमेशा से यही फॉलो करते आए हैं। तो इस वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे ना ही एक्सप्रेशन आती है और ना ही लिटरल आता है। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही काम में लिया जाता है। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो लिटरल वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लोग काम में ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास में सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके कुछ रूल्स कि हमें किस तरीके की वैल्यू उसके साथ में काम में लेनी। इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कंफ्यूजन? देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यहाँ पे सिंपली मतलब इतना सा है कि हम एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यहाँ पे काम में लेंगे। अब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स का मतलब क्या है मेरा? देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के सिंबल्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिविजन इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू। अब इन सारे ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहले तो हम इन्हें यूज कब करते हैं, कब इन्हें काम में लेना है, कब काम में नहीं लेना है और फिर ये काम कैसे करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम तब काम में लेते हैं जब हमें कैलकुलेशन, जिस वेरिएबल को यूज करके हम कैलकुलेशन करवा रहे हैं, हमें फाइनल रिजल्ट भी उसी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 10। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर इनिशियली जो वैल्यू थी, मुझे उसमें 10 का इंक्रीमेंट करना है। तो मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 5 है, 5 प्लस 10 हो गया 15। अब ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, ये मुझे किसी दूसरे वेरिएबल के नहीं बल्कि नम नाम के वेरिएबल के अंदर ही असाइन करवानी। जिस वेरिएबल को हमने एक्सप्रेशन के अंदर काम में लिया है, फाइनल रिजल्ट भी हमें उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो जब कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हमारे पास में अवेलेबल होता है, तो वहां पे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, हमें इस लंबे से एक्सप्रेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ही हमारा काम हो जाता है। शॉर्ट में काम कैसे होगा, यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हैं। अब सबसे पहले इन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है और ये काम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का सिंपली मतलब इतना सा है कि सबसे पहले यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा और उसके बाद वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन होगी। माइनस इक्वल्स टू का मतलब ये है कि पहले सब्ट्रैक्शन होगा, बाद में वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन होगी। मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू का मतलब ये है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, बाद में वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन होगी। सेम गोज फॉर डिविजन एंड मॉड्यूलस, पहले डिविजन, पहले मॉड्यूलस और बाद में हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। अब यहाँ पर जो ये बड़ी सी एक्सप्रेशन मैंने लिखी है नम इज इक्वल टू नम प्लस 10, इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इंट a इज इक्वल्स टू 10। अब जो वेरिएबल मैंने काम में लिया है दैट इज a,
प्लस इक्वल्स टू 10। अब चाहे तो आप a प्लस इक्वल्स टू 10 लिखो या a इज इक्वल्स टू a प्लस 10 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे होगा क्या, a के अंदर इनिशियली जो हमारे पास में वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 10 है, तो 10 में सबसे पहले 10 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वैल्यू बन जाएगी 20, और वो 20 उसी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब हम एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल को काम में ले रहे हैं, कैलकुलेशन भी उसी को यूज करके करना है और रिजल्ट भी उसी में ही असाइन करवाना है, तब हम इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। तो हमें इस बड़े एक्सप्रेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले a के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है यानी कि 10, उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब वो बन गया 20, और फिर वो 20 जाके a के अंदर असाइन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, a माइनस इक्वल्स टू 10। अब इनिशियल वैल्यू 10 ही है, तो 10 में से पहले 10 का सब्ट्रैक्शन होगा, तो 10 माइनस 10 बिकम्स 0। तो 0 जो है अब वो a के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है और थोड़ा सा ये शॉर्ट में एक्सप्रेशन है। अब हमेशा जब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को काम में लेते हैं, तो ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजन, ये इक्वल्स टू से पहले आएंगे। क्यों पहले आएंगे, क्योंकि हम पहले एडिशन करवा रहे हैं, पहले सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, बाद में असाइनमेंट करवा रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे उल्टा लिख दिया तो फिर आएगी एरर, क्योंकि फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू, मतलब पहले असाइन करो बाद में ऐड करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले हम इस पे अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन करवाते हैं, फिर वैल्यू असाइन करवाते हैं। तो पहले प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू, डिविजन आएगा, उसके बाद में इक्वल्स टू आएगा। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले क्या होगा, a के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है 10, वो 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम्स 100। अब वो 100 a के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, a डिवाइड बाय इक्वल्स टू 10। तो a के अंदर वैल्यू क्या है, इनिशियली 10 है। यहाँ पे 10 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट आएगा मेरे पास में 1, तो यहाँ पे a के अंदर मेरे पास में आंसर में 1 आ जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा है a मॉड्यूलस इक्वल्स टू 10। तो 10 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारे पास में 0, तो यहाँ पे a के अंदर 0 असाइन हो जाएगा। तो जो हमारे पास में बड़ी एक्सप्रेशन होती हैं, उनको शॉर्ट में लिखने का तरीका है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से, और इसी वजह से इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट में ही पहले हमने एडिशन परफॉर्म करवा दिया और फिर वैल्यू असाइन करवा दी। So that's why they are known as shorthand assignment operators. So that was all about the assignment operator category. इसके अंदर किसी को confusion guys?